हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान कि हम लोग जो हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, उसको हम कर रहे हैं। अभी कंटिन्यूअस उसका चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने साइंस को कवर किया, उसके बाद हम लोगों ने हिंदी को कवर किया, अब हम मैथ को कवर कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, हर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच कीजिए। बिना देर के बाद से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो 4 सेक्शन में पूछे जाते हैं। एक सेक्शन ए होते हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए, बी, सी और डी, 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर सेक्शन ए की क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन को अगर समझे हम लोग, तो बोलता है द वैल्यू ऑफ के यानी कांस्टेंट को यहाँ पर बात किया गया। के यानी यहाँ पर के है, ठीक है, यानी किसी का मान, अगर के का मान निकालो जिसमें अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका इक्वल रूट निकालना है। क्या निकालना है? इक्वल रूट निकालना है। जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑप्शन नंबर डी को देखें, तो इसका इक्वल रूट की बात हो रहा था। जब इक्वल रूट की बराबर बात होगी तो हम इसका जो है सोल्यूशन भी लेके आए आपके पास। ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन सहित देखेंगे तो आपको क्या होगा, समझ ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला उसका जो हम अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको सोल्यूशन को जानना। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना दिया हुआ है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस की एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर हम मान लें कि इसमें डी जो है 0 बना दें। क्यों बना दें? क्योंकि इक्वल रूट निकालना है। इक्वल रूट निकालने के लिए हम अगर डी बराबर अगर हम 0 बैठा देंगे, डी बराबर हम 0 बैठा देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है बराबर में 0। यह फार्मूला पढ़े होंगे। अब यह फार्मूला को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले जानना है कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। 3 चीज़ को मान के चलना, ए बी और सी को। ए इसमें मानना है 2x², जिसमें 2 जो है यह एक कांस्टेंट होता है, जैसे 2 को हम मान लेंगे ए। के इसमें भी कांस्टेंट हुआ तो के को मान लेंगे बी, और फिर प्लस 2 जो है यहाँ पर दिया हुआ, इस 2 को हम मान लेंगे सी। ए बी सी तीनों मिल गया, यानी हमको इस फार्मूला पर बैठाने के लिए जो चीज़ चाहिए वह चीज़ हमें मिल गया। हमें पता है कि एक बी का मान यानी b² का मान के दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पर के का स्क्वायर बैठा सकते हैं। -4 लिख देंगे। अब हमको क्या करें, ए और सी का मान निकालना। ए का मान हमें 2 दिया हुआ है, सी का मान हमें भी 2 दिया है, दोनों चीज़ का मान दे दिया गया है। यानी इसके जगह पर हम यह पुट करके बराबर में 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए हमें बराबर में 0 होना चाहिए, ये आप जानते होंगे। क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आगे जाइए तो पता चल जाएगा। अगर हम इसको पूरा सोल्यूशन कर दें, इसको हम पूरा सोल्यूशन आपका कर दें, तो हो जाता है के² माइनस 16 बराबर में 0। अब आपको क्वेश्चन था कि बराबर में 0 क्यों रहता है, के² माइनस 16 बराबर में 0 क्यों होता है, तो 0 इस चल कारण होता है क्योंकि अगर यह इक्वेशन माइनस में होगा, इधर जाएगा तो प्लस का टर्म हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस के टर्म में हो जाता, इधर जाता तो माइनस का टर्म होता है। किसी चीज़ का जैसे बात करें, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे यह कांस्टेंट जैसे 16 है, -16 है, तो इसको बराबर में 0 रहता तभी नहीं इधर जाएगा। हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का भी आप सोल्यूशन करेंगे बराबर में 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, के² माइनस 16 बराबर 0, तो के² बराबर 16। वो हम लोग जानते हैं के² बराबर 16 है। अगर हम 16 का अंडर रूट कर दें तो हमें ये स्क्वायर क्या होगा, के का अगर स्क्वायर अंडर रूट मान लेते हैं, इसे देखिए के² बराबर 16। ठीक है, अब हम के निकालेंगे बराबर अंडर रूट 16। अब बात करते हैं अंडर रूट 16 क्या है, यहाँ 2 का जो है, यह 2 के जगह पे अंडर रूट का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हो गया, अंडर रूट का प्रयोग हो गया, तो इसके जगह पर 2 का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 16 रूट
16 का कितना होता है, तो रूट 16 का हम जानते हैं कि 4 होता है। इस चलते के बराबर जो होता है 4 हो गया। अब हम लोग क्या किए, के बराबर 4। अब के बराबर 4 क्या होगा, प्लस में भी आ सकता है 4 या माइनस में भी, सॉरी माइनस में भी 4 आ सकता है, यानी दोनों टर्म में आ सकता है। तो हम लिख कैसे सकते हैं, +-4 लिख सकते हैं, +-4 लिख सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ के इज +-4, यानी दोनों हो सकता है। ऐसा ऑप्शन है कहीं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों का टर्म में 4 यहाँ पर दिया। आपको समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन बी सही हो गया। के जो है कांस्टेंट रहता है, आप जानते होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी। अब एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखिए अगर मान लेंगे -1.2, 0.8, ठीक है, और 2.8, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, और तीसरा चौथा। अब इसमें से बताना है कि कौन एपी नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर वी हैव हम लोग जान लें, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या सोचें कि A2 माइनस A1 बराबर क्या हो सकता है, A3 माइनस A2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी A1 A2 यानी 1 2 3 3 पॉइंट है। अगर हम इसके जगह पर लिख दें बराबर में 2 लिख देते हैं, तो क्या इट इज एन AP, एक AP का रूप भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम वही बी नंबर का पुट कर रहे हैं, बी नंबर जो आपका दिया हुआ है, उस बी नंबर को अगर हम पुट करेंगे यानी इस फार्मूला पे, तो √2 का आ रहा है, यानी उसको सोल्यूशन करेंगे तो √2 हमको आ रहा है। हेंस यह भी एक एपी है। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम A2 माइनस A1 बराबर 1 होगा और A3 माइनस 2/3 होगा, क्या एक एपी है, नहीं। क्योंकि यह जो है दोनों का जो बराबर है वह नहीं आ रहा है। इसका भी बराबर √2 आ रहा था, इसका भी बराबर √2 आ रहा था, यानी इसके पूरे बराबर √2 हो रहे थे, लेकिन यह अलग अलग है। सो इसलिए यह एपी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कौन एपी, एपी कौन एपी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सी नंबर हो सकता है। चलिए एक और समझ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव हम लोग क्या जानते हैं कि A1 A2 उसी प्रकार चलेगा, यानी इसको भी हम पुट कर देंगे तो हमें AP भी C मिल जाएगा। यानी हर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, यह इक्वेशन हो, यह इक्वेशन हो, यह इक्वेशन हो, यह इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन अगर तीनों को पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा AP है कि नहीं। तो अगर बराबर आ रहा है तो वह AP होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 2 क्वेश्चन का सलूशन किए। हम लोग क्या करेंगे, हर बार थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन को सलूशन करेंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए, जरूर लाइक करिए, शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर CBSE बोर्ड की जितनी भी क्वेश्चन है सारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।